हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आफ्टर 31 जुलाई 23 के बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे वो आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, कितनी लेट फीस लगेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो देखेंगे आज के कंप्लीट वीडियो में। आज 1 अगस्त 23 हो गई है, तो आज की डेट में हम देखते हैं कि जो लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो 3 कंडीशन होती है। पहली होती है जब इनकम 2,50,000 से कम हो, दूसरी कंडीशन होती है जब इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक हो, और फिर 5 लाख से अधिक हो। तो किस केस में कितनी लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा वो देखेंगे। सबसे पहले फाइल नाउ पे जाएंगे, इसके बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में आईटीआर 1 है, तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर देंगे। आपके केस में जो भी फॉर्म हो वो सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस देखनी है। इसके बाद यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। आईटीआर बनने का तो हमारे केस में अदर है, तो हम अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पैन बेस पे है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है यहाँ पे, जब पैन रजिस्टर करते हैं उसी बेसिस पे। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, आप जो भी हो, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर। तो हमारे केस में अदर प्राइवेट कंपनी है, तो अदर सेलेक्ट करेंगे और रिफंड के लिए जो अकाउंट है उसको इनेबल करके कन्फर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ग्रोस टोटल इनकम जो होगी वो ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे शो करेंगे। पहले स्टेप में यहाँ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो सैलरी है हमारे केस में बाई हैंड मिलती है, केस सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे क्योंकि सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो एडिट करके यहाँ पे जो सैलरी होगी हमारी वो सैलरी यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो केस में हमारे को रिसीव हुई है वो सैलरी हम यहाँ पे फिल करेंगे, या जिस भी माध्यम से आपको सैलरी हुई है वो सैलरी यहाँ पे आपको लिखना है। सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। तो 1,50,000 हमने यहाँ सैलरी मानी है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 1 लाख हमारी नेट सैलरी बच गई। सेव वाले टैब पे क्लिक करेंगे। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो अदर इनकम कोई हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई या अन्य कोई इनकम होगी, तो वो इनकम भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम रिसीव है कमीशन की, तो कमीशन की इनकम यहाँ पे हम शो करेंगे। इसके लिए ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एनी अदर लिखा हुआ है, तो एनी अदर में हम यस करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है उसमें लिखेंगे हेड जिससे रिसीव हुआ है। तो अमाउंट हम यहाँ लिख दिए और उसके बाद यहाँ लिख देंगे कमीशन। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नेट इनकम हमारी आफ्टर डिडक्शन के बाद 2,45,733 यहाँ पे जो इनकम है वो शो हो गई। तो 2.5 लाख रुपए 2,50,000 से कम है, कंफर्म करेंगे हम। इसके बाद टोटल डिडक्शन, अगर जो भी कोई डिडक्शन होगा वो डिडक्शन यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो हमारे केस में कोई डिडक्शन नहीं है, तो टोटल इनकम और नेट इनकम दोनों सेम रह जाएगी। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टोटल डिडक्शन 0 आ रहा है, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम टैक्स पेड डिटेल में क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में कोई टैक्स पेड डिटेल नहीं है, क्योंकि जो लेट फीस भी होती है वो 2,50,000 से अधिक इनकम पे लगती है। तो हमारे केस में जब टोटल इनकम ही 2.5 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है, तो यहाँ पे कोई लेट फीस नहीं देना है। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी भी हमारे केस में कुछ नहीं बन रही, क्योंकि हमारी जो इनकम है नेट इनकम वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है। नॉर्मली जो एग्जम्पशन लिमिट है वो
2,50,000 रुपये है। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे, प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 0 पेमेंट आ रहा है। हम यहाँ पे जो इनकम है वो देखेंगे और हमारा पेबल अमाउंट कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो फॉर्म हमने फिल किया है ITR, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगी। प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होता है उससे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब इनकम 2,50,000 से कम हो तो आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब इनकम 2,50,000 से अधिक हो लेकिन 5 लाख से कम हो। तो इस केस में देखते हैं कैसे क्या होता है, कितनी लेट फीस आती है वो यहाँ पे समझेंगे। तो हमारी जो सैलरी इनकम है हम उसको क्या है यहाँ पे इंक्रीज करके देखते हैं, और जो इनकम है वो 2.5 लाख से 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में रखेंगे। तो यहाँ 3,35,000 हमारी आफ्टर डिडक्शन सैलरी आ गई। टोटल इनकम हमारी 4,80,733 रुपये आ गई। कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी बन रही है वो 1,000 रुपये यहाँ पे बन रही है। तो हम कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे कंप्लीट जो सैलरी है नेट सैलरी वो हमारे केस में यहाँ पे 4,80,000 वो आ गई, और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 1,000 रुपये यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 5 लाख से कम इनकम पे टैक्स तो लगता नहीं है। लेकिन जो लेट फीस है वो 1,000 रुपये यहाँ पे हमारा लेट फीस लगेगा। इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ दे रखा है कि यू नीड 1,000, हमारे को 1,000 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा लेट फीस। उसके बाद ही हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए चालान ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे और जो लेट फीस होती है वो अदर वाले टैब में यहाँ पे शो करती है, पेनल्टी वगैरह में शो नहीं करती, अदर वाले टैब में आएगा। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो जो लेट फीस 1,000 रुपये है उसका पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 1,000 रुपये लेट फीस आ गई। यहाँ पे सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद जो भी बैंकिंग होगा, जो भी नेट बैंकिंग जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके आप पेमेंट करके OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी आती है कि अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो तो उस केस में कितनी लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगी। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, ITR फाइल करने का, पेमेंट करने के बाद OTP से वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम क्या है सैलरी को अगेन इंक्रीज करते हैं और जो टोटल इनकम है और नेट इनकम है आफ्टर डिडक्शन के बाद वो हमारे को 5 लाख से ज़्यादा करना है। तो हम यहाँ पे सैलरी को यहाँ बढ़ा दिए और जो सैलरी बढ़ के हो गई 3,55,620 रुपये आफ्टर 50,000 डिडक्शन के बाद। हमारी जो टोटल इनकम है वो 5,01,353 रुपये है, जो 5 लाख से अधिक है। तो इस केस में हमारा टैक्स भी बन रहा है क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा इनकम हो गई, और हमारी जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे हमने को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ कंप्लीट जो टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे टोटल होके आ रहा है 19,736 रुपये, जिसमें 5,000 रुपये यहाँ पे हमारी लेट फीस लग रही है क्योंकि इनकम हमारी 5 लाख से ज़्यादा हो गई। इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे के बाद यहाँ 19,740 रुपये है उसको पे करेंगे। तो पे का यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ईयर होगा वो सिलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट मेजर ऐड सेलेक्ट करेंगे। इस टाइम क्या है साइट में प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि अपडेशन हो रहा है। डेट
लास्ट डेट निकल गई है, उसके बाद साइट अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। हम जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट होता है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अगेन कंफर्म करेंगे, यहाँ पे जो डिटेल है वो आ गई। कंटिन्यू वाले टिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जो लेट फीस है वो आ रहा है 5,000 रुपये, जो अदर में आ रहा है। इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमारा टैक्स अमाउंट बन रहा था, हमने पहले पे नहीं किया और अब जब पे कर रहे हैं तो इस पर इंटरेस्ट लग रहा है और टैक्स अमाउंट भी है। तो यहाँ तीनों केस हो गए, टैक्स अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है और लेट फीस भी है। इसका जैसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू करके पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, आधार कार्ड OTP से वेरीफाई कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं निम्न प्रोसेस के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।